नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेंगे, जो कि यहाँ पर भारत में फ़्लाइटों के रिस्ट्रिक्शन को लेकर जान लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने भारत के 2 एयरपोर्ट यानी कि दिल्ली और मुंबई से अपनी फ़्लाइटों को लिमिटेड तौर पर ऑपरेट करने की अनुमति दी थी, जिसमें दिल्ली और मुंबई से फ़्लाइटों को केवल सोमवार और शुक्रवार को ही ऑपरेट किया जा सकता था। अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने अपने इस डिसीजन को फिर दोबारा से रिव्यू किया है और अब दिल्ली और मुंबई से जो फ़्लाइटें रहने वाली है वो सप्ताह में 3 दिन रहने वाली है। यानी कि अब आप सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सप्ताह के 3 दिन अब दिल्ली और मुंबई से फ़्लाइट जो है वो वेस्ट बंगाल के कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल के बाकी एयरपोर्ट के लिए ऑपरेट हो पाएगी। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी खबर है। बहुत सारे लोग यहाँ पर वेस्ट बंगाल के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते थे, वो अब सप्ताह के 3 दिन ट्रैवल कर पाएंगे। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि वहाँ पर रोज़ाना बेसिस पर 9,000 से भी अधिक कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर दुबई जाने वाले लोगों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत से दुबई के लिए इस समय फ़्लाइट्स की टिकट काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिसंबर महीने में यदि आप भारत के किसी भी राज्य से दुबई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते थे तो टिकट के प्राइस तकरीबन 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में पड़ते थे। लेकिन वहीं अब यहाँ पर टिकट के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है, जहाँ पर आपको केवल 15 से 16,000 रुपये में ही दुबई की टिकट मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग दुबई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनके लिए दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से नए ट्रैवल के गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। उसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। यदि आप दुबई के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो उस वीडियो को एक बार आप अवश्य ही देख सकते हैं। इसके अलावा एक और अपडेट यहाँ पर यूरोप जाने वाले लोगों को लेकर जान लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप यूरोप के किसी भी लोकेशंस के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप इस समय बाया दुबई होकर ट्रैवल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाया दुबई होकर यूरोप के 74 लोकेशंस के लिए फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है। यदि आप यूरोप के किसी भी लोकेशंस के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो मोस्टली इस समय दुबई एयरपोर्ट से उन सभी लोकेशंस के लिए फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जा रहा है। अगली अपडेट यहाँ पर फिलीपींस जाने वाले लोगों को लेकर जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा और हमने पहले भी बताया हुआ है कि फ़िलीपींस की फ़्लाइटें इस समय चालू हो चुकी हैं और फ़िलीपींस की गवर्नमेंट के द्वारा पूरे 2 सालों के बाद फ़्लाइटों को फिर दोबारा से चालू कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर फ़िलीपींस जाने वाले अब जितनी भी फ़्लाइटें हैं उनके टिकटों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। फ़िलीपींस की फ़्लाइट्स की टिकट इस समय 300 गुना महंगी हो चुकी है। जो लोग भी इस समय फ़िलीपींस के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनको काफ़ी महंगी टिकट खरीदनी पड़ रही है। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर श्रीनगर एयरपोर्ट से जान लेते हैं। आपको बता दें कि खराब मौसम और घने कोहरे के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट की लगभग सभी फ़्लाइटें कैंसिल की जा रही है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार अब तक श्रीनगर एयरपोर्ट की 34 फ़्लाइटों को कैंसिल किया जा चुका है। यदि आप इस समय श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो एक बार अपनी एयरलाइंस कंपनी से अवश्य ही चेक कर लें कि आपकी फ़्लाइट की मौजूदा स्थिति क्या है, क्या वो कैंसिल तो नहीं हो गई है। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर दिल्ली से जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए वहाँ की सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसके साथ साथ वहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू भी लागू किया गया है। आपको बता दें कि इन सभी कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चालू रखा जाएगा, जैसे कि दिल्ली के जितने भी बसेस हैं, मेट्रो हैं, इसके अलावा ट्रेन की सुविधाएँ हैं, फ़्लाइट्स हैं, इन सभी चीज़ों को बंद नहीं रखा जाएगा। वहाँ की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला हुआ है कि आम लोगों को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। जैसे कि आप किसी भी पर्सनल काम के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन यदि आप बाहर किसी काम के सिलसिले से ट्रैवल कर रहे हैं तो जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, ट्रेन है, बसेस हैं, मेट्रो है, इसके अलावा फ़्लाइट्स हैं, उन सभी चीज़ों को चालू रखा गया है। इसके अलावा बात करें दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आने वाले लोगों के बारे में, तो यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं है। वहीं यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके आते हैं तो यदि आपका कोरोना वायरस का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपको कंपलसरी इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। यहाँ पर फिर दोबारा से आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस का टेस्ट उन सभी लोगों का किया जा रहा है जो लोग भी रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं। इसके अलावा जो लोग रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके नहीं आ रहे हैं उनका कोरोना वायरस का टेस्ट रैंडम बेसिस पर किया जा रहा है।
इसके अलावा फ्रेंड्स, इस समय भारत में भले ही फ़्लाइटों को लिमिटेड तौर पर ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के कई एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पर फ़्लाइटों को लेकर नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम यहां पर बात करने वाले हैं गोवा एयरपोर्ट के बारे में। गोवा एयरपोर्ट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है जहाँ पर उन्होंने एक दिन में 102 फ़्लाइटों को ऑपरेट किया है। आपको बता दें कि ये जो रिकॉर्ड है ये रविवार को बनाया गया है और अब तक का ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है जहां पर गोवा एयरपोर्ट पर एक दिन में 102 फ़्लाइटों को ऑपरेट किया गया है। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर लुफ्थांसा एयरलाइंस और स्विस एयरलाइंस को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि लुफ्थांसा एयरलाइंस इस समय भारत के कई सारे लोकेशंस के लिए अपनी फ़्लाइटों की संख्या बढ़ा रही है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार लुफ्थांसा एयरलाइंस अब दिल्ली से म्यूनिख के लिए भी अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत 18 जनवरी से कर रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्विस एयरलाइंस भी मुंबई से अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत, जो कि स्विट्ज़रलैंड के लिए रहने वाली है, वो 10 जनवरी से चालू कर रही है। सो यहाँ पर भारत में नई नई एयरलाइंस कंपनियाँ जो है अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करना शुरू कर रही है। और लुफ्थांसा एयरलाइंस जो कि पहले से अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही थी, उसने अपनी फ़्लाइटों की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया है। और स्विस एयरलाइंस जो कि अभी तक भारत से अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट नहीं कर रही थी, वो भी अब 10 जनवरी से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रही है। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया की तरफ से आ रही है। ज्योतिराज सिंधिया ने बीते कल एक रैली के दौरान ये जानकारी शेयर करी है कि 70 वर्षों में उत्तर पूर्वी राज्यों में केवल 6 हवाई अड्डे बनाए गए थे। वहीं मोदी सरकार ने पिछले 7 वर्षों में टोटल 15 हवाई अड्डे और 17 हेलीपैड बना दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि 70 वर्षों में भारत में केवल 74 हवाई अड्डे थे, जो कि मोदी सरकार के आने के बाद अब तक टोटल 140 हवाई अड्डे पूरे भारत में बनाए जा चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आगे आप उनका ये भाषण भी सुन सकते हैं जहां पर उन्होंने ये सारी जानकारी एक रैली के दौरान दी है। पूर्व में त्रिपुरा और अगरतला एक पिछड़ा हुआ राज्य होता था, लेकिन आज ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का उत्तर पूर्व क्षेत्र है जो विकास को आगाज कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, ये क्षेत्र और ये हवाई अड्डा 70 साल में जितनी सरकारें देश में रही, उत्तर पूर्वी राज्यों में केवल 6 हवाई अड्डे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल के अंदर आज उत्तर पूर्वी भारत में 15 हवाई अड्डे और 17 हेलीपैड आज बन चुके हैं। मेरे भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र में और राज्य ने डबल काम करके हमारी जनता को अपने तरफ से समर्पित किया है और यही हाल देश में है। 2014 तक 70 साल में केवल 74 एयरपोर्ट बने थे। आज देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 140 एयरपोर्ट पूरे देश में बन चुके हैं। मेरे भाई और बहनों,